आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में एकादशी का व्रत किस तरह हम कर सकते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। जैसे कि मैं भी श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से हूँ और ये है हमारे गुरुजी। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रामानुजाचार्य संप्रदाय वालों को एकादशी व्रत को किस तरह रखना चाहिए। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नियम जो हमें फॉलो करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बता दूं, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में हमारे इष्ट होते हैं श्रीमन नारायण जी। और प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। और वहां पर कॉर्नर में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल का वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पहली बात तो ये है कि अगर आप एकादशी व्रत नहीं रखते तो अभी से रखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। और अगर हम एकादशी व्रत रखते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए ताकि हमारे ठाकुर जी श्री राधा रानी प्रसन्न हो। हम अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम अब एकादशी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कब से स्टार्ट करें, तो ये जरूरी नहीं है कि यही एक ही एक विशेष एकादशी है कि हम इसी से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगली एकादशी से अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगली एकादशी है कामिका एकादशी, जो बहुत ही फलदायक एकादशी है, तो फिर ये इस एकादशी से आप अपना व्रत शुरू कर दीजिए। ये एकादशी 31 जुलाई को आने वाली है, कामिका एकादशी। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसे नियम और ऐसी चीजें करने से जिससे ये एकादशी का फल हमें पूर्ण प्राप्त हो और हमारे ठाकुर जी श्री जी और प्रसन्न हो। मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन का दिनचर्या कैसे होने चाहिए। एक छोटा सा दिनचर्या एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि आप जिस दिन एकादशी है उस दिन आप सुबह उठिए और जैसे अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी श्री जी की सेवा विराजमान है, उनके स्नान कराया हुआ जो जल होता है पहले उसे ग्रहण कीजिए दिन में, और उसी से आप अपना एकादशी का व्रत प्रारंभ कीजिएगा। और ठाकुर जी की सेवा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एकादशी के दिन माला जाप करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। एकादशी का दिन ही यही होता है कि जिस दिन हम अपने ठाकुर जी को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी माला जाप करें। जैसे कि आपको जो दीक्षा मिली हो अपने गुरु जी से, उस दीक्षा उस नाम का आप ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए और ग्रंथ पढ़िएगा, रामायण भगवद गीता। उस दिन ज्यादातर भगवान को याद कीजिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे तो सबसे पहली बात, आप चावल भूल के भी ना खाएं। तो उस दिन हमें चावल बिल्कुल ना खाना चाहिए। जैसे अगर आप व्रत नहीं रख रहे, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप चावल ना खाएं और चावल को स्पर्श भी ना करें। कोशिश तो यही करनी चाहिए। तो अभी ये उनके लिए है जो व्रत रख रहे हैं, वो क्या खाए एकादशी के उपवास में। तो देखिए, एकादशी के उपवास में तो हम कोई खाना तो खाते नहीं है, तो जो भी हम पहले खाए फल ही खाएं। फल जैसे केला, एप्पल और बहुत सारे फल है, जो भी हो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को खिलाएं। उसके बाद ही व्रत में हम खुद पाएंगे, जब ठाकुर जी को हम खिला देंगे उसके बाद ही। जैसे कि अभी जो अगली एकादशी आ रही है 31 जुलाई को, कामिका एकादशी, आप उस एकादशी से भी अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं एकादशी का। और जैसे कि आप घर में जो भी ठाकुर जी को आपने विराजमान किया है, लड्डू गोपाल श्री जी हो, जो ठाकुर जी हो, उनकी आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन सेवा करिएगा। का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर अभी तक हमने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है, किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, तो क्या हम एकादशी व्रत रख सकते हैं। तो जी हाँ, आप एकादशी व्रत रख सकते हैं और अपने ठाकुर जी की भी पूर्ण सेवा कीजिए उस दिन। और अगर अभी तक आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है और आपके पास कोई जैसे कि गुरु मंत्र नहीं है दिया हुआ, तो आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय नाम लगे उसी का माला जाप कर सकते हैं। और जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है तो वो लोग गुरु जी के द्वारा दिया गया ही मंत्र का जाप कीजिएगा। तो ये थे कुछ नियम श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।